बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और क्या खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इन कलरफुल लेसेस के साथ बहुत ही कमाल डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले मेरे पास ये बॉर्डर पट्टी है। बॉर्डर पट्टी में से जितना भी हमें बॉर्डर चाहिए उसके ऊपर हमने कटवर्क्स अटैच किए हैं। कटवर्क्स की जो लंबाई है वो आपने अपने दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है कट कर देंगे। जितना फैब्रिक हमें चाहिए था उसके इन साइड में हमने ये कटवर्क्स अटैच किए हैं। यहाँ पे हम कॉर्नर्स तक जो है डीप कट्स देंगे ताकि हमें फोल्डिंग करने में आसानी हो, और ग्लू की मदद से इसको अच्छे से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इस साइड वाले फैब्रिक को भी फोल्ड कर लेना है। अब हम इन कटवर्क्स को साइड पे रख देते हैं। ये देखें, अब मैंने ऑर्गेन्जा का एक फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 7 इंच ली है, लंबाई भी इसकी आप अपने दामन के अकॉर्डिंग लेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से आपने बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई चलानी है। लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ की हुई है और इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया। ये लेस लगाने का बहुत एक अच्छा तरीका है, आप भी इसी तरह से लगाया करें। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के धागे बहुत निकलते हैं, तो इस तरह से इसको इनविजिबल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने लेस को जो है इस तरह से पलटा और इसके ऊपर जो है बिल्कुल किनारी पे हमने टॉप स्टिच लगाना है। इस वक्त लेस की जो उल्टी साइड है ना वो ऊपर आ रही है, कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कहीं आप लेस को ना उल्टा सीधा ना कर दें। इसको लगाते वक्त इस तरह से अब हमने फोल्ड करना है और इसको बैक साइड पे जो है यहाँ पे इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के, तो ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी जो है ना आपकी दामन की एजिंग हुई है। यहाँ पे अब हमने लगानी है ग्रीन कलर की लेस। तो हमने अपने जो है शर्ट में से कुछ कलर्स उठाए हैं और उसमें से 2-4 लेसेस कलरफुल लेके तो हम ये डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनिंग जो है। वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस डिज़ाइनिंग को मुकम्मल तौर पर सीख सकें। तो यहाँ से इस तरह से लेस की सीधी साइड नीचे रखते हुए इसकी किनारी पे मैंने सिलाई चला दी है। अब इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये लेस भी जो है इनविजिबल हो गई है। अब यहाँ पे हम जॉइंट लेस लगा रहे हैं। जॉइंट लेस और लेसिस का जो स्पेस है ना बिल्कुल एक जैसा रखना है आपने। हमने इनकी जो स्पेसिंग है ना वो ज़्यादा कम नहीं करनी, इस तरह से जो है ना डिज़ाइन की तरतीब ख़राब हो जाएगी। या तो आप यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आयरन की मदद से क्रीज़ भी बना सकते हैं या आप चौक की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम जॉइंट लेस को भी इनविजिबल करेंगे। बैक साइड से फोल्ड करके जहाँ पे हमने इसके सीधी साइड पे सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही हम बैक साइड से सिलाई चलाएंगे ताकि ये लेस जो है इनविजिबल हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसकी किनारी को भी आपने अच्छे से जो है इनविजिबल कर देना है। अब उतना ही मार्जिन देते हुए हमने जो है ये वाली लेस लगानी है इसके ऊपर, और इसको भी हम इसी तरह से लगा रहे हैं। इसकी सीधी साइड नीचे रखी है और बैक पे किनारी पे लगाते हुए तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से अब हमने एक लेस जो है जॉइंट लेस फिर से लगा ली है। अब यहाँ पे इसकी फाइनल जो है हम दामन की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे एक चौड़ी जॉइंट लेस लगाएंगे। इस तरह से इसकी किनारी के ऊपर मैं स्टिच कर रही हूँ।
ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा दामन का पैच रेडी है। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। अब हमने बनाना है नेक लाइन। नेक लाइन पे हमने येलो फैब्रिक लिया है और तकरीबन 13.5 इंच का कटवर्क इसके ऊपर अटैच किया है। अब हमने कटवर्क के ऊपर इस ग्रीन थ्रेड के मदद से जो है ट्रायंगल शेप में जो है सिलाइयाँ चलानी हैं। तो ग्रीन थ्रेड हमने मशीन के ऊपर लगा लिया है। सिंपल नलकी जो होती है वो हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो एंकर का धागा या और रेशमी धागा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल यूज़ के लिए ये नलकी जो है बेस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है सिलाइयाँ यहाँ पे मुकम्मल कर लेनी है अपनी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। दूसरी साइड से इसको भी हमने राउंड शेप में कट करते हुए इसका एक्स मार्जिन फोल्डिंग फैब्रिक छोड़ देना है और इसमें डीप कट्स लगाते हुए इसको भी हमने जो है फोल्ड कर लिया है। अब इसकी किनारे के ऊपर हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए यहाँ पे एक बारीक लेस लगाएंगे इस तरह से। ये जस्ट हमने एक आउटलाइन के तौर पे हमने एक साइड पे लगाई है। ये देखें इसकी वजह से ये जो है कितना खूबसूरत हो गया है। अब कुर्ती की फ्रंट साइड ले ली है, 3.5 से 3 इंच का मार्जिन हम ले रहे हैं और इस तरह से हमने इसकी गुलाई की शेप दे दी है। आप नेक को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ से नेक से मार्जिन के आगे हमने 1.5 इंच का मार्क लगाना है और यहाँ से दामन तक हमने अपनी शर्ट को जो है इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आप क्रीज सेट करेंगे और यहाँ से हम इसको जो है कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसके जो है पैनल्स बना लिए हैं। तो ये सेंटर में हमारा जो है ना, एक साइड पे हमने इस तरह से कटवर्क्स अटैच करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांडेड ड्रेस को हमने जो है क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप ज़रा थोड़ी सी मेहनत की वजह से आप अपने ड्रेसेस को बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में महंगे महंगे सूटों की तरह बना सकते हैं। इसके जो है अंदर भी हमने डीप कट्स लगाने हैं और इन कटवर्क्स को जो है हमने ग्लू की मदद से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारी वन साइड पैनल आएगी। सेकंड साइड पैनल में हम जो है कटवर्क्स नहीं बनाएंगे। ये देखें इस तरह से ये आमने सामने एक दूसरे के आएंगे। अब जो दूसरी वाली साइड है ना, ये वाली, यहाँ पे हमने फोल्डिंग करते हुए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है और यहाँ पे अब हम जॉइंट लेस अटैच करेंगे चौड़ी वाली। तो बहुत सी सिस्टर्स कहती हैं जी डिज़ाइन तो प्यारा है लेकिन सी थ्रू है। तो इन डिज़ाइंस के नीचे स्लिप चलती हैं। तो अगर आप स्लिप नहीं यूज़ करते तो आप इस लेस के नीचे फैब्रिक अटैच करें और जो हमने कटवर्क्स बनाए हैं उसके नीचे जो ऑर्गेन्जा अटैच होनी है आप उसके नीचे जो है कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं या आप प्लेन ट्राउज़र के जो साथ का है फैब्रिक वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने इसके जो एजिस पे फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए इसको इस तरह से टिश्यू के ऊपर अटैच कर देना है ऐसे। इसी तरह से आप दूसरा पैनल भी इसके सामने जो है अटैच करेंगी। ये देखें बिल्कुल आपने कटवर्क टू कटवर्क एक दूसरे के सामने इसको पेस्ट करना है। ये इस तरह से आपकी लुक आएगी, बहुत ही देखें एलिगेंट लग रही है। अब इसके सेंटर में जो है नेक लाइन को भी हम अटैच कर देंगे। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इस डिज़ाइन को खुद से क्रिएट कर सकती हैं। इस यहाँ पे हम पैनल के जो दरमियान में है एक जो है बारीक लेस लगाएंगे इस तरह से और इसी तरह से दूसरी साइड पे लगाते हुए दामन को हमने सीधी साइड पे 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है। दामन के इस फैब्रिक को हम इनविजिबल करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको बैक साइड पे फोल्ड नहीं किया, फ्रंट पे कर दिया है। अच्छे से इसकी यहाँ पे हमने क्रीज सेट कर लेनी है। अब इसके जो बिल्कुल किनारे के ऊपर ना हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ करनी है और जो हमने दामन बनाया था दामन की दूसरी किनारी जो है ना वो हमने शर्ट के साथ इस तरह से अटैच कर देनी है।
इस तरह से। अब इसकी किनारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया है और इसकी किनारी को गुम करने के लिए हम जो है ये कटवर्क्स इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब हम जो भी हमने फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच किया है सारा डिज़ाइन जो है हम उसको सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इन कटवर्क्स को भी स्टिच कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स जो है कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में मुझे प्यारे प्यारे से हार्ट भेजना मत भूलिएगा और ये बताना मत भूलिएगा कि आप सब कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हम ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर लें। ये देखें आपने बिल्कुल इसके राउंड शेप में सिलाइयाँ चलानी है और जौन सी सिलाई हमने जिस चीज़ के ऊपर चलानी है उसी टोन में हमने जो है अपना थ्रेड रखना है। तो यहाँ पे आप इसके सेंटर में कोई छोटा छोटा फ्लावर कट करके भी लगा सकते हैं, पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई बटन्स भी लगा सकते हैं। तो मुझे इसको सिंपल लुक देनी है ज़रा यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी ये माशाल्लाह से काफ़ी इसकी डिज़ाइनिंग इनहेंस हो गई है, तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है इसकी फ़ाइनल लुक, चेक करें माशाल्लाह से कितना एलिगेंट, ये देखें इसका दामन, इसकी फ़िनिशिंग चेक करें और बिल्कुल इसको हमने इनविजिबल लगाया है। ये देखें साइड डिज़ाइन जो है कटवर्क्स का कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइनिंग में, सुपर डुपर डिज़ाइनिंग लेके आ रही हूँ नेक्स्ट आपके लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।